Good morning student. Today we will study about class 6 subject English reader. We also known about that lesson number 1 has also prepared, but today we will study about lesson number 2. Tom is dying. Tom is dying. Look, ये देखिए, ये आपकी क्लास 6 सीबीएसई की बुक है और इसमें हमने एक लेसन पढ़ रखा है, मतलब फर्स्ट लेसन हम लोगों ने पढ़ रखा है, दूसरा लेसन हमें पढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो को जहाँ से भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी यह बुक लीजिए और बुक को ओपन करिए लेसन नंबर 2, और इसे हम लाइन टू लाइन आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ते हुए जाएंगे और आगे। हालांकि ये लेसन बहुत बड़ा है, ये लेसन बहुत बड़ा है, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हम आपको कंप्लीट करा दें, तो इसलिए इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे पार्ट 1 हम इसमें डाल भी देते हैं, पार्ट 1, ये पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं लेसन नंबर 2, टॉम इज डाइंग। क्या है? टॉम इज डाइंग। टॉम निराश है, एक कैरेक्टर का नाम है जिसका नाम क्या है? टॉम। टॉम जो है निराश है। ये एक ऐसे बच्चे का नाम है टॉम, जो स्कूल जाने से डरता है, या यूँ कह लीजिए स्कूल जाने में उसका मन लगता नहीं है। ऐसी बच्चे की यहाँ पे स्टोरी दिखाई गई है, जो आहो न हो आप लोगों के बीच में भी ऐसे बच्चे होंगे जो लोग स्कूल जाने के लिए हमेशा नए नए बहाने खोजते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये लेसन है। आप लोग इस लेसन को पढ़िए और आई होप यू विल एंटरटेन टू रीड दिस लेसन। ओके, कम टू द पॉइंट। पहले आप देखिए रेड बॉक्स वाला, जो रेड लाइन में लिखी गई है बॉक्स में, इसे आप देखिए। लाइन टू लाइन बेटा पढ़ेंगे हम, और आपको पढ़ाएंगे भी। इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग इस बुक को ओपन कर लीजिए और लाइन टू लाइन हम पढ़ाते जाएंगे। आप अपनी उंगली जो है अपनी फिंगर इस पर रख कर पढ़ते हुए जाएंगे, और जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता उसे देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन करके अपने घर पे आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है? अब हम आगे चलें। आप लोगों की मुझे आशा है कि आप लोग अपनी बुक जो है खोल ओपन कर लिए होंगे। ठीक है, चलते हैं। Children who do not want to go to school find different reason for not going। करें बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे जो हैं, who जो लोग do not want to go school, जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, फाइंड डिफरेंट रीजन आर फॉर नॉट गोइंग। वे लोग अलग अलग तरह के, मतलब भिन्न भिन्न तरह के वो रीजन ढूंढ ही लेते हैं। कैसे रीजन ढूंढ लेते हैं? ना स्कूल जाने के लिए। करें कि बच्चे जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, वे लोग तरह तरह के जो है रीजन, कारण ढूंढ लेते हैं स्कूल न जाने के लिए। क्लियर? टॉम वॉज द बॉय। टॉम एक लड़का है, हु हेटेड गोइंग टू स्कूल, जो स्कूल जाने के लिए हेट करता है। हेट करना मतलब नफरत करना या पसंद नहीं करता, मतलब वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। कौन? टॉम। ही वॉज नॉट इल, वह बीमार तो नहीं है, बट लेकिन वाट रीजन डिड ही गिव, लेकिन वह स्कूल न जाने के लिए क्या कारण प्रस्तुत करता है? भैया आपको तो, आप जब स्कूल नहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं ना, आपके मम्मी पापा या फिर और आपके भाई बहन पूछते हैं आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो आप कोई ना कोई रीज़न उनको बताएंगे ना। अगर रीज़न नहीं बताएंगे तो आपको मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, आपको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाएगा। तो उसी तरह टॉम भी स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब जो है वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, इसलिए वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। तो ही वॉज नॉट इल, लेकिन वो बीमार नहीं था, बट लेकिन वाट रीजन डिड ही गिव, कि वो कैसा रीजन देता है स्कूल न जाने के लिए। रीड द लेसन, इस लेसन को पढ़िए और जानिए कि टॉम आखिर स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, और जाना नहीं चाहता था बीमार न होते हुए भी उसने ऐसी कौन सी प्लान बनाई या कौन सा रीजन दिया जिससे कि उसे स्कूल न जाना पड़ा। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके टेक्स्ट देख लीजिए एक बार फिर से, ये हम लोगों ने पढ़ रखा, अब हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ते समय याद रखिएगा, इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक ही पार्ट में पॉसिबल नहीं है कि हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इट वॉज मंडे मॉर्निंग। स्कूल कब खुलता है बेटा? मंडे को। किस दिन खुलता है? मंडे को। मंडे को खुलता है ना। संडे को क्या होती है? हॉलीडे होता है आप लोगों का। संडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे।
मंडे देखिए, इट वाज मंडे मॉर्निंग, मंडे का सुबह था, मतलब सोमवार का सुबह था। टॉम हेटेड मंडे, टॉम को मंडे से घृणा थी। मंडे से घृणा थी, क्यों घृणा थी? क्योंकि मंडे को ही तो स्कूल खुलता है और मंडे को ही लोग जाते हैं और मंडे को ही लोग डांटेंगे और वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता। कौन नहीं जाना चाहता? टॉम। कौन नहीं जाना चाहता बेटा? टॉम। करेंगे टॉम हेटेड मंडेज, स्कूल बिगैन टू मंडे एंड आफ्टर दैट। करें कि स्कूल जो है ओपन किस दिन होता है? मंडे को ओपन होता है और उसके बाद पूरे हफ्ते, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, आता है वेडनेसडे, आता है थर्सडे, आता है फ्राइडे, आता है फिर सैटरडे आता है, एक दिन जाकर कौन मिलता है? संडे। तो ये कह रहे हैं कि स्कूल बिगैन ऑन मंडे एंड आफ्टर दैट। करें कि स्कूल जो है मंडे को प्रारंभ होता है या खुलता है, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद देयर वाज होल वीक ऑफ स्कूल, और पूरा सप्ताह, मतलब पूरे सप्ताह के 6 डेज हमें किस दिन जाना होगा? कहाँ? स्कूल जाना पड़ता है। टॉम हेटेड गोइंग टू स्कूल। टॉम गुस्सा होता था या नफरत करता था स्कूल जाने के लिए। ही ले इन बेड, वो बेड पे लेटा हुआ है। कहाँ लेटा हुआ है? बेड पे लेटा है। थिंकिंग, सोच रहा है कि आखिर मैं स्कूल क्यों ना जाऊं। सोचता है कि क्या प्लान बनाऊं जिससे कि मैं स्कूल जा ही ना पाऊं। और आज मंडे का कौन सा दिन है? मंडे का सुबह वाला दिन है। इफ ही वर इल, यदि वह बीमार होता, ही वुड नॉट हैव टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल ही ना जाना पड़ता। अगर वह बीमार होता तो उसे स्कूल ही ना जाना पड़ता। किसे स्कूल नहीं जाना पड़ता बेटा? टॉम को। किसको? टॉम को स्कूल ही नहीं जाना पड़ता। बट ही वॉज नॉट इल, लेकिन वह बीमार नहीं था। कौन? टॉम वॉज पिटी, दैट वॉज पिटी, हिज हेड फेल्ट ऑल राइट। अब उसमें जो है दैट वाज पिटी, उस पर दया दिखाई गई। हिज हेड फेल्ट ऑल राइट, उसका हेड जो था, हेड मतलब ये सर पूरा ठीक ठाक था, मतलब दिक्कत कुछ नहीं थी। हिज स्टमच फेल्ट ऑल राइट, और उसका पेट भी एकदम सही था, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। ही हैड अ लूज टूथ एंड दैट हर्ट हिम समटाइम्स, वह लूज टूथ करता था, उसके दांत जो है लूज होते थे, उसमें हमेशा वो हर्ट कर देता था। किसमें? अपने दांतों में। इफ ही टोल्ड हिज आंट अबाउट इट, यदि वो अपनी आंटी से इसके बारे में बताता, शी वुड पुल इट आउट एट वंस, वो उन्हें बाहर धकेल देती। किन्हें बाहर धकेल देती? टॉम को। नो ही कुड नॉट स्टे एट होम फॉर हिज टूथ, वो अपने टूथ के लिए, अपने दांत के लिए वो कभी भी वो घर पे नहीं रुक सका। अर्थात वो जब दांत का बहाना करता था तो उसे उसके आंटी ने जो उसे घर से बाहर निकाल देती थी, अर्थात उसे स्कूल भेज देती थी, उसे रुकने नहीं देती थी, अर्थात वो रुक नहीं पाता था। ठीक, व्हाट कुड ही डू, वह क्या किया रुकने के लिए, स्कूल घर रुकने के लिए, स्कूल न जाने के लिए वो क्या करता है? देन ही रिमेंबर्ड समथिंग, तब उसे कुछ याद आता है। अ वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले, ही हैड कट हिज टो, वो अपना अंगूठा काट लिया था। परहैप्स इट वाज पॉइजन्ड, कहता शायद उसमें जहर सा हो गया था। इफ इट वर पॉइजन, यदि उसमें पॉइजन होता, दैट वुड बी सीरियस, वो सीरियस हो गया होता। दैट वुड कीप हिम एट होम, और उसे कहाँ रखना पड़ता? उन्हें घर पर रखना पड़ता, अर्थात उसके टो में, टो मतलब अंगूठे में जो है प्रॉब्लम हो गई थी, अगर चोट लग गई थी, अगर उसमें उस पॉइजन हो गया होता तो उसे घर रहना पड़ता और उसकी देख रेख सभी लोग करते। टॉम बिगैन टू ग्रोन, ही ग्रोन्ड लाउडर एंड लाउडर, टॉम जो है चिल्लाने लगा और वो तेजी के साथ चिल्लाने लगा। सिड हिज ब्रदर डिड नॉट वेक अप, उस समय उसका भाई उठ ना सका था, अर्थात वो सोया हुआ था। ही ग्रोन्ड लाउडर स्टिल, अब वो तेजी के साथ चिल्लाने लगा। सिड स्लेप्ट ऑन, देन टॉम क्राइड, सिड स्लेप्ट ऑन हुआ और टॉम जो है चिल्लाने लगा। सिड आई एम डाइंग, ही ग्रोन्ड अगेन, व्हाट्स द मैटर टॉम, सिड आस्क्ड, शैल आई फेट्स आंटी, टॉम कहता है, टॉम जो है तभी टॉम चिल्लाता है, सिड आई एम डाइंग, मैं निराश हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। ही ग्राउंड अगेन, फिर से वो चिल्लाने लगा। व्हाट द मैटर टॉम, टॉम पूछता, सिड
पूछता है क्या बात है टॉम, क्यों चिल्ला रहे हैं? शैल आई फेच आंटी, क्या तुम आंटी को ढूंढ रहे हो? नो आई डोंट नो, आई विल बी बेटर सून, टॉम ग्रोन्ड अगेन। टॉम चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लाइक दिस? ऑल राइट, कहते हैं डोंट ग्रोन लाइक दैट, तुम इस तरह से ग्रोन मतलब इस तरह से चिल्लाओ मत टॉम, इस तरह से चिल्लाओ मत टॉम। हाउ लॉन्ग यू हैव यू बीन लाइक दिस, तुम कितने लंबे समय तक इस तरह से कर रहे हो? ठीक है बेटा, टॉम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लाइक दिस, तुम कितने लंबे समय से, मतलब तुम इतना देर तक कैसे कर सकते हो तुम? ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, बट इट डज नॉट मैटर, लेकिन यह कोई बात नहीं होती है। आई नो आई एम डाइंग, मैं जानता हूँ कि मैं निराश हो रहा हूँ, परेशान हो रहा है। आई एम ग्लैड टू डाई, और मुझे इस बात से खुशी होगी कि तुम मर जाते। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। सिड आई फॉरगिव एवरीबडी, मैं क्षमा कर दूंगा सभी लोगों को। व्हेन आई एम डेड, करें कि व्हेन आई एम डेड, जब मैं मर जाता तो तुम सभी लोगों को क्षमा कर देता। डेड डेड सिड इट वॉन्ट बी लॉन्ग नाउ, टेल आंट पोली दैट आई फॉरगिव हर फॉर हेटिंग मी। करेंगे डेड मर जाएगा सिड, आई वॉन्ट बी लॉन्ग नाउ, अब मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता। टेल आंटी पोली, आप आंटी पोली को बताओ कि आई फॉरगिव हर फॉर हेटिंग मी, कि वो मुझे जो पीटती थी उनके लिए फॉरगिव क्षमा कर दें। एंड प्लीज सिड विल यू गिव माई कैट टू दैट न्यू गर्ल, टेल हर, और प्लीज सिड क्या तुम मेरे कैट के लिए एक नई लड़की ला कर दोगे? टेल हर, उसे बता देना। सिड वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द रूम, अब सिड जो है घर के बाहर चला जाता है। ही वॉज रशिंग डाउन स्टेयर्स, तो वो जल्दी जल्दी जो है स्टेयर से उतरता है। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ियों से उतरते हुए जाता है। क्राइंग आंटी आंटी, वो चिल्लाते हुए जाता है आंटी आंटी, टॉम इज डाइंग, टॉम मरने वाला है। टॉम क्या करने वाला है? मरने वाला है। डाइंग स्लैम्ड आंट पोली, आंट पोली जो है अवाक हो जाती है, वो कहती है डाइंग। सी टर्न एज वाइट एज अ सीट, वो इतनी वाइट होगी जैसे कि मानो सीट, अर्थात वो पूर्ण रूप से अवाक रह गए कि भाई ये कैसे हो जाएगा, डाइंग मरेगा कैसे? आई डोंट बिलीव इट, मुझे इस बात से विश्वास नहीं है। सी रस्ट अप स्टेयर, वह रस्ट अप स्टेयर, अब जो है ऊपर जो है अप स्टेयर मतलब सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गई। मैरी टॉम्स कजिन रन आफ्टर हर, उसके बाद टॉम की कजिन एक मैरी है, इनकी कजिन क्या है? कजिन मैरी, मैरी भी उनके पीछे पीछे गई, मैरी भी उनके पीछे पीछे गई। व्हाट्स द मैटर टॉम, कहते हैं कि आंट पोली आस्क इन द ट्रम्बलिंग वॉइस, तेजी की आवाज़ से, कांपते हुए आवाज़ से टॉम की आंटी आंट पोली पूछती हैं टॉम से व्हाट द मैटर, क्या हुआ टॉम? ओ आंट पोली करें, ओ आंट पोली। व्हाट्स द मैटर बॉयज, रिपीटेड आंट पोली, आंट पोली फिर से बोलती हैं कि क्या बात है, क्या बात है टॉम? ओ आंटी इट्स माई टो, इट्स पॉइजन, कहती है ओ आंटी ये मेरा टो जो है वो पॉइजन हो गया है। पॉइजन, लेट मी सी, लाओ मुझे देखने दो। आंट पोली पुट हर ग्लासेस ऑन द एक्सप्लेम्ड टोज टो, आंट पोली जो है ग्लास उठाती हैं और अवाक होकर उसके टो को देखती हैं। देन सी सैट डाउन ऑन द चेयर, और वो तुरंत चेयर पर बैठ जाती हैं। सी बिगैन टू लाफ एंड क्राई एट द सेम टाइम, वो तुरंत वहाँ पे बैठती हैं और हंसना और चिल्ला मतलब जोर जोर से हंसना शुरू की। एट द टाइम, उसी टाइम। There's nothing the matter with your toe, she said, उन्होंने कहा तुम्हारी टो में कुछ नहीं हुआ है। Get out of the bed, बेड से अब उठ जाओ। Get ready for school, और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। Tom's groan stopped, then he said, टॉम का चिल्लाना जो है रुक गया। तभी वो कहा It's my tooth as well, कहे कि It's my tooth as well, और मेरा टूथ भी ऐसा ही है। Tom's your tooth, What's the matter with your tooth, अब तुम्हारे टूथ में क्या हुआ, तुम्हारे दांतों में क्या हुआ? It's loose and it hurts badly, ये लूज हो गया है और मुझे हर्ट कर रहा है। Open your mouth, आंट पोली कहती हैं अपने मुंह खोलो। टॉम obeyed, टॉम जो है अपना मुंह खोलता है। As she said, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा दांत जो है कमज़ोर हो गया है, मतलब कमज़ोर नहीं
ढीला हो गया है, बट दैट वांट टू किल यू, लेकिन वो तुम्हें मारेगा नहीं, अर्थात वो तुम्हारी मृत्यु नहीं बनेगा। मैरी फेच मी दैट स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड लंप ऑफ हॉट कोल फ्रॉम द फायर, कहने कि मैरी फेच मी, मैरी जो है लाती है दैट स्ट्रॉन्ग थ्रेड ऑफ लंप ऑफ हॉट कोल फ्रॉम द फायर, अब मैरी जो है एक बड़ा सा फायर के लिए कोल लेकर आती है, कोयला लेकर आती है वहाँ पे। ओ क्राइड टॉम, टॉम जो है कहता ओ डोंट पुल इट आउट, आई डज नॉट हर्ट नाउ, कहें कि इसे मेरे यहाँ मत रखो, और जो है तुम अब फिर से तुम्हें मुझे परेशान करोगी। आई कैन नॉट फील एनीथिंग, मैं कुछ नहीं महसूस कर सकता। एंड आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, कहा कि अब मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। ओ सैड आंट पोली, आंट पोली ने कहा अच्छा, नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझी, ऑल दिस ट्रबल वाज अबाउट स्कूल, और जो है जितनी भी समस्याएं तुम्हें हो रही है वो सब स्कूल जाने के लिए हो रही है। वाजंट ही कि ऐसा है ना, ऐसा था ना, यू वांट टू गो टू फिनिशिंग, यू वांट टू गो टू फिशिंग, तुम चाहते हो कि तुम फिशिंग के लिए जाओ, फिशिंग मतलब मछली मारना। आई नो, मैं जानती हूँ। ओ टॉम वाई आर यू लाइक दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो या कैसा क्यों पसंद करते हो। आई लव यू बट यू विल ब्रेक माई हार्ट वन डे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ लेकिन तुम एक दिन मेरा हार्ट जरूर तोड़ दोगे, अर्थात मेरा हार्ट को जरूर चोट पहुँचा दोगे। मैरी कम इन विथ द थ्रेट एंड द रेड हॉट कॉल, मैरी केम इन, मैरी अंदर आती है और धमकाती हुए रेड हॉट कॉल लेकर आती है। आंट पोली स्किलफुल टाइड वन एंड ऑफ द थ्रेड ऑफ द टॉम्स टूथ, जो आंट पोली होती है वो बड़े सावधानी के साथ उसके अंत में हॉट कोल्ड थ्रिल जो है लगा देती है। सी ट्राइड इन द अदर एंड ऑफ द बेड, वह एक बेड के एकदम किनारे की तरफ थी। सडनली सी पुश द रेड हॉट कोल नियर टॉम्स फेस, अचानक जो है उसके पास में रेड हॉट कोल जो है उसके पास टॉम के फेस के पास रखती है। टॉम पुल्ड हिज हेड अवे, टॉम जो है अपने हेड को उधर करता है। द टूथ केम आउट, टूथ जो है बाहर आ जाता है। ऑन हिज वे टू स्कूल, और वही रास्ता था कि वो स्कूल जाए। टॉम प्राउडली शॉड हिज टूथ टू द बॉयज, टॉम जो है प्राउडली मतलब अहंकार से, मतलब मन से वो अपने दोस्तों को उसे दिखाता है। दे आल थॉट दैट टॉम वॉज ब्रेव, वे सभी लोगों ने सोचा कि टॉम बहुत बहादुर है। देन टॉम मीट हकलबरी फ्रेंड, तब टॉम जो है हकलबरी से मिला। कल तक यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ रखा है, कल जो है हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। याद रखिएगा बेटा कि इतना जो है इतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इसकी टफ वर्ड मीनिंग जितनी भी हैं आप फाइंड कर लीजिएगा। अगर आपको फाइंड नहीं कर पाते हैं तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।